गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज हम आपको बाल संस्कृत कड़िका से वार्षिकोत्सव नामक पाठ का रिवीजन कराएंगे। विद्यालय में नियमित रूप से रिवीजन हो रहे हैं, पाठ को पुनः पढ़ाया जा रहा है, पाठ पर आधारित अभ्यास कार्य एवं प्रश्नोत्तर फिर से कराए जा रहे हैं। अतः सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि आप विद्यालय आइए ताकि आपका कोई भी कार्य ना छूटे और आपकी तैयारी ठीक प्रकार से हो। आप सभी को एग्ज़ाम टाइम टेबल मिल चुका होगा, लेकिन कुछ सब्जेक्ट अर्थात ग्रेडेड सब्जेक्ट का ओरल लिया जा रहा है। यह ओरल आपका 25 नंबर से है, जिसके अंक फाइनल में जोड़े जाएंगे। अतः जब आप विद्यालय आएंगे तभी ओरल दे पाएंगे, बिना विद्यालय आए ओरल देना असंभव है। अतः विद्यालय आकर आप अपनी ओरल परीक्षा दें। मैंने पाठ बता दिया है। संस्कृत से केवल एक ही पाठ बताया है, वार्षिकोत्सव, जिसे आप अच्छी प्रकार से तैयार करिए ताकि आपका मौखिक परीक्षा अच्छी प्रकार से हो सके, आप मौखिक परीक्षा ठीक प्रकार से दे सकें। आइए फिर से हम एक बार वार्षिकोत्सव पाठ का पुनरावृत्ति करते हैं, पाठ की पुनरावृत्ति करते हैं, अभ्यास कार्य करेंगे और प्रश्नोत्तर करेंगे। पाठ वार्षिकोत्सव। वार्षिकोत्सव क्या है? एनुअल फंक्शन। जैसा कि आपके विद्यालय में प्रतिवर्ष मनाया जाता है वार्षिक उत्सव, अर्थात वर्ष में एक बार मनाया जाने वाला उत्सव वार्षिकोत्सव कहलाता है। पेज नंबर 91 पर अभ्यास कार्य हैं, जिसमें एक पद में उत्तर देने हैं आपको। पहला प्रश्न है, अखिलया सह का वदति। अखिला की सहेली क्या कहती है? अखिलया सह विद्यालस्य वार्षिकोत्सव के विषय में कहती है, अर्थात अखिला की सहेली कहती है, तव विद्यालस्य वार्षिकोत्सव कदा अस्ति। तुम्हारे विद्यालय का वार्षिक उत्सव कब है? यह शुभा के द्वारा कहा जाता है, पूछा जाता है। प्रश्न संख्या 2, काह कार्येषु व्यस्ताः सन्ति। काह माने कौन, कौन कार्य में व्यस्त हैं। तो कौन कार्य में व्यस्त हैं? जैसा कि हमने अनुवाद करते समय आपको चित्र में बताया, दिखाया कि कुछ विद्यार्थी कार्य करने में व्यस्त हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा काह के स्थान पर आप छात्राः, अर्थात प्रश्न का उत्तर इस प्रकार देंगे, छात्राः कार्येषु व्यस्ताः सन्ति। छात्र कार्य में व्यस्त हैं। प्रश्न संख्या 3, कार्यक्रमे कस्या आगमनम आवश्यकम। कार्यक्रम में किसका आगमन आवश्यक है? कार्यक्रमे शुभाया आगमनम आवश्यकम अस्ति। यहाँ पर कस्या है, इसलिए शुभा के स्थान पर आप क्या लिखेंगे? शुभायाः आगमनम आवश्यकम अस्ति। कार्यक्रमे शुभायाः आगमनम आवश्यकम अस्ति। नंबर 4, प्रश्न संख्या 4, विद्यालयस्य वार्षिकोत्सवः कस्मिन् दिने अस्ति। विद्यालय का वार्षिक उत्सव किस दिन है? विद्यालयस्य वार्षिकोत्सव कस्मिन् के स्थान पर आप क्या लिखेंगे? शनिवासरे अस्ति। विद्यालयस्य वार्षिकोत्सव शनिवासरे अस्ति। कस्मिन् और दिनों को उत्तर देते समय हटा देंगे। प्रश्न संख्या 5, विद्यालये उत्तम गुणेभ्यः के सन्ति। विद्यालय में उत्तम गुण के लिए क्या है? विद्यालये उत्तम गुणेभ्यः पुरस्काराः सन्ति। के स्थान पर आप पुरस्काराः लिखेंगे।
अगला प्रश्न पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। अधुना विद्यालये कस्य कार्याणि भवन्ति। हमारे विद्यालय में क्या कार्य होता है। तो अधुना विद्यालये वार्षिकोत्सवस्य कार्याणि भवन्ति। वार्षिक उत्सव का कार्य होता है। आज हमारे विद्यालय में वार्षिक उत्सव का कार्य होता है। अगला प्रश्न वार्षिकोत्सवे किम किम भवति। वार्षिक उत्सव में क्या क्या होता है। तो वार्षिक उत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम और पुरस्कार वितरण होता है। तो आप उत्तर देंगे वार्षिकोत्सवे सांस्कृतिक कार्यक्रमः पुरस्कार वितरणम च भवति। ठीक है। अगला प्रश्न है का अवश्यम आगच्छति। कौन अवश्य आता है। तो यहाँ पर का के स्थान पर शुभा का नाम लिखेंगे। शुभा अवश्यम आगच्छति। शुभा अवश्य आएगी। अगला प्रश्न शुभा कस्य सफलताये शुभकामना यच्छति। कस्य माने किसकी। शुभा किसकी सफलता की शुभकामना चाहती है या करती है। शुभा उत्सवस्य सफलताये शुभकामना यच्छति। अगला प्रश्न है इसमें आपको क्रियापदों को रेखांकित करना है। क्रियापद क्या है। जिन शब्दों से किसी कार्य का होना या करना प्रकट हो वह क्रिया शब्द होते हैं। जैसे अवश्यम आगच्छामि। आगच्छामि क्या है क्रिया शब्द। तो हम इसको रेखांकित करेंगे अंडरलाइन करेंगे। अगला है ताः पुरस्कारान अधिगच्छन्ति। अधिगच्छन्ति माने प्राप्त करते हैं। वे सब पुरस्कार प्राप्त करते हैं या पाते हैं। अधिगच्छन्ति यहाँ पर क्या है पुरस्कार प्राप्त करना या पाना। तो यहाँ पर अधिगच्छन्ति क्रियापद है। वयम एकम नाटकम कुर्मः। कुर्मः माने क्या है। कुर्मः माने करना। तो कुर्मः क्या है क्रिया शब्द है। आइए अगले पृष्ठ पर आइए। अगले पन्ने पर वाक्य नंबर 4 नाटकम बलिदानस्य भावनाम दर्शयति। दर्शयति माने दिखाई देती है। तो दर्शयति यहाँ पर क्रिया शब्द है। तब आगमनम आवश्यकम अस्ति। आगमनम माने आना यह भी क्रिया शब्द है। तो इसको रेखांकित करेंगे। अब आप आइए प्रश्न संख्या 8 पर। उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर पहला है बालाः कक्षायाम पठन्ति। कहाँ पढ़ते हैं कक्षा में। तो कक्षायाम सही शब्द है। भारतस्य उत्तर दिशाया हिमालय अस्ति। भारत की उत्तर दिशा में हिमालय है उत्तर दिशाया। सः विद्यालयं गच्छति। वह विद्यालय जाता है। पुस्तके रोचका कथा सन्ति। पुस्तक में रोचक कथा है। पुष्पेषु कमलम श्रेष्ठम। पुष्पेषु क्या है पुष्पेषु यहाँ पर भरना है रिक्त स्थान में। इस प्रकार से पहले रिक्त स्थान में कक्षायाम, दूसरे में उत्तर दिशाया, तीसरे में विद्यालयाम, चौथे में पुस्तके और पांचवें में पुष्पेषु। इस पाठ को आप सभी ठीक प्रकार से तैयार करेंगे क्योंकि आपकी मौखिक परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। इसी पाठ से मैं आपका ओरल मौखिक टेस्ट लूँगी जो 25 नंबर का होगा और यह अंक आपके फाइनल परीक्षा में जोड़े जाएंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों।